हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आपकी यूपी टेट और सुपर टेट से रिलेटेड एक सीरीज़ चलाई गई है जिसमें आपको यूपी टेट आपका जो आने वाला है उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस करवाए जाएंगे यहाँ पर। और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ये आपके एग्ज़ाम्स में आ भी चुके हैं। ठीक है, तो आप सभी लोगों को अच्छे से इस क्लास को लेना है। और आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, बेल आइकन को ऑन कर लें जिससे कि जब भी हमारी नई वीडियो आती है आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना टाइम को ख़राब करे हुए। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक समरस व प्रगतिशील विकास है। यह कथन किसने दिया है कि शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक समरस व प्रगतिशील विकास है। यह कथन है किसका? प्लेटो का, रूसो का, अरस्तु का और पेस्टोलॉजी का। तो इसका राइट आंसर है, ये जो कथन दिया है, ये कथन दिया है आपने, दिया है किसने बताइए? रूसो ने, प्लेटो ने, अरस्तु ने और पेस्टोलॉजी ने। तो इसका राइट आंसर है ये दिया है पेस्टोलॉजी ने। ये डेफिनेशन दी है पेस्टोलॉजी ने। ये डेफिनेशन आपको याद करनी पड़ेगी, अगर कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। मतलब कितनी कर पाएंगे आप, और जितनी भी हो सकेगा हम आपको थोड़ी बहुत हम बता देंगे और आप इनको नोट डाउन करते रहना जो भी आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। मानव अभिवृद्धि से तात्पर्य है। मानव अभिवृद्धि से तात्पर्य है। एक ऑप्शन, मानव शरीर का आकार, भार व कार्य शक्तियों में वृद्धि। ऑप्शन बी, मानव का ज्ञान बढ़ना। ऑप्शन सी, व्यक्तित्व का विकास होना। ऑप्शन डी, आध्यात्मिक विकास होना। अभिवृद्धि से तात्पर्य होता है मतलब उसके शरीर में ग्रोथ, भार में वृद्धि होती है। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई, वजन, इसमें उसकी कार्य शक्ति में मतलब वृद्धि होती है। तो सबसे इसका आंसर है मेरा ग्रोथ। ठीक है, मानव का ज्ञान बढ़ना, ग्रोथ का ज्ञान से कोई भी मतलब नहीं है, कोई भी रिलेशन नहीं है। ठीक है, ग्रोथ से पर्सनालिटी का हो सकता है पर इसमें पूरा नहीं कह सकते हैं। तो हमारा सबसे अच्छा आंसर बनता है मानव शरीर का आकार, भार और कार्य शक्तियों में वृद्धि। तो इसका राइट आंसर है आपका ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव की अभिवृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है, यह मानी जाती है। मानव की अभिवृद्धि जो ग्रोथ होती है एक निश्चित आयु तक होती है, यह मानी जाती है। कितनी? ऑप्शन ए 10 वर्ष, ऑप्शन बी 18 वर्ष, ऑप्शन सी 40 वर्ष, ऑप्शन डी 60 वर्ष। ग्रोथ हमारी एक निश्चित आयु तक होती है, आप लोगों को पता है कहाँ तक होती है? ऑप्शन आपका बी, 18 वर्ष की एज तक बच्चे की जो ग्रोथ होती है, लंबाई, चौड़ाई, ठीक है, स्टेमिना, ये जो भी है, ठीक है, कार्य क्षमताओं में कुशलता आना, ये सब 18 वर्ष तक होती है। कुशलता नहीं मतलब उसमें मजबूती प्रदान हो जाती है, बच्चे में ग्रोथ उसमें हो जाती है, आ जाती है। तो अभिवृद्धि का संबंध 18 वर्ष से है। नेक्स्ट, ये ऑप्शन बी आपका सही है, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, अभिवृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं से होने वाली वृद्धि से है, यह कथन किसका है? अभिवृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से है, यह कथन है। ये जो परिभाषा है किसने दी है? हरलॉक ने, फ्रैंक ने, फ्राइड ने, स्किनर ने। ये डेफिनेशन है, इसे आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। ठीक है, तो अभिवृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं से होने वाली वृद्धि से, ये कथन दिया है फ्रैंक ने, इसे आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास की प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं। मानव विकास के प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं वंशानुक्रम, पर्यावरण, वंशानुक्रम व पर्यावरण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपको पता है, वंशानुक्रम, हेरिडिटी का अकेले प्रभाव नहीं पड़ता है।
ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया। पर्यावरण, पर्यावरण का भी अकेले प्रभाव नहीं पड़ता है, तो और सी ऑप्शन है आपका वंशानुक्रम एवं पर्यावरण। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, वंशानुक्रम एवं पर्यावरण। तो इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है, जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है, वृद्धि है, विकास है, परिपक्वता है, बुद्धि विकास है। जन्म से लेकर चलने वाली मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है क्या? आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रोथ। ग्रोथ एक निश्चित समय तक होती है। ग्रोथ की एज कितनी बताई गई है? 18 वर्ष, ठीक है। जबकि जो विकास होता है मेरा, ये जन्म से लेके मृत्यु तक होता है, लाइफ टाइम तक, लाइफ स्पैन, जब तक हमारा लाइफ स्पैन चलता है तब तक होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या? इसका राइट आंसर आ जाएगा मेरा विकास, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसवीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा है? ये भी आपका स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, आपको ये डेफिनेशन सीधे सीधे पता होनी चाहिए कि ये डेफिनेशन किसने दी है। बीसवीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा है? इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? वाटसन, एलिजाबेथ, क्रो एंड क्रो, एना फ्राइड। तो इसका राइट आंसर आपका बनेगा क्या? कौन बनेगा? बालक की शताब्दी किसने बताया है? बालक की शताब्दी बताया है क्रो एवं क्रो ने। इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? 8वां क्या है क्वेश्चन आपका? शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है? शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा है? फ्रैंक ने, वैलेंटाइन ने, फ्रायड ने या हरलॉक ने? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सीखने का आदर्श काल किसने कहा है? तो इसका सीखने का आदर्श काल कहा है किसने? वैलेंटाइन ने, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, वैलेंटाइन, ठीक है। और शैशवावस्था बताया ना आपको, तो अब शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है वैलेंटाइन ने। और दूसरी एक डेफिनेशन है, बालक प्रथम 6 वर्ष में, जो बालक है प्रथम 6 वर्ष में बाद के 12 वर्ष से भी दुगना सीख जाता है। जो बालक के प्रथम 6 वर्ष होते हैं, हाँ, उसमें सबसे अधिक तेज़ी से सीखता है, बाद वाले 12 वर्ष से दोगुना सीख जाता है, ठीक है। ये परिभाषा किसने दी है? ये गैसल ने कहा है। ये गैसल ने परिभाषा दी है कि बालक प्रथम 6 वर्ष में बाद के 12 वर्ष से भी 2 गुना सीख जाता है, ठीक है। फिर वहीं अगर आपसे पूछा जाए बाल्यावस्था को, तो बाल्यावस्था को सबसे ज़्यादा क्या कहा जाता है? जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। और ये डेफिनेशन किसने दी है? ये डेफिनेशन दी है कोल एवं ब्रूस ने, ठीक है। और बाल्यावस्था को ही आपको कहा जाता है मिथ्या परिपक्वता का काल। मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा है? रॉस ने। ये किसे कहा जाता है? बाल्यावस्था को। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा है? रॉस ने। वहीं बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा है? कोल एवं ब्रूस ने। अब तीसरा पॉइंट आता है आपका किशोरावस्था। किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। किशोरावस्था है, ये इससे जीवन का सबसे कठिन काल किसने कहा है? जीवन का सबसे कठिन काल किशोरावस्था को किलपैट्रिक ने कहा है। ये 3 बातें आपको अपनी कॉपी पे नोट डाउन करनी है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोल व ब्रूस ने बाल्यावस्था को माना है। कोल व ब्रूस ने बाल्यावस्था को माना है क्या? समस्यात्मक काल, अनोखा काल, मिथ्या परिपक्वता का काल और जिज्ञासा का काल। अभी हमने इसकी डेफिनेशन बताई थी, तो इसका राइट आंसर आपको बताइए क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका बनेगा, पता है क्या बनेगा? बाल्यावस्था को क्या माना है? बाल्यावस्था को माना है अनोखा काल। ये किसने कहा है? ये कहा था कोल एवं ब्रूस ने, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका बी, कोल एवं ब्रूस ने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है। और रॉस ने कहा है कि बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है, ठीक है। मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा है? रॉस ने। किसको? बाल्यावस्था को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अधिकांश विद्वानों के अनुसार बाल्यावस्था की अवधि है। अधिकांश जो बाल्यावस्था की अवधि विद्वानों के अनुसार क्या मानी गई है? अधिकांश विद्वानों के अनुसार बाल्यावस्था की अवधि है 5 से
10 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 4 से 10 वर्ष और 2 से 8 वर्ष। तो इसका राइट आंसर बनता है आपका क्या? 6 से 12 वर्ष, ऑप्शन बी। 6 से 12 वर्ष को कहते हैं बाल्यावस्था की एज, और वहीं 12 से 18 ये हमारी क्या हो जाती है? किशोरावस्था की स्टेज। ठीक है, ये किशोरावस्था कहलाएगी 12 से 18, और 6 से 12 ये बाल्यावस्था की एज कहलाती है। ठीक है, और एक चीज़ और बताते हैं आपको, जो बाल्यावस्था है इसे क्या कहा जाता है? इसे अनोखा काल कहा जाता है। ठीक है, अनोखा काल। और इसे क्या कहा जाता है? इसे टोली दल समूह की आयु कहा जाता है। टोली कहें, दल की कहें, या समूह की आयु कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? और बाल्यावस्था को ही इसे खेल की आयु कहा जाता है। खेल की आयु, खेल की आयु भी इसी को कहा जाता है, बाल्यावस्था को। और बाल्यावस्था को मूर्त चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। मूर्त चिंतन की अवस्था, चिंतन की अवस्था। ठीक है, मूर्त चिंतन की अवस्था भी बाल्यावस्था को कहा जाता है। और इसी के साथ साथ क्या कहा जाता है? इसी के साथ साथ बाल्यावस्था को आपको कहा जाता है गैंग एज, गैंग एज। ठीक है, बाल्यावस्था को गैंग एज कहा जाता है, इसे ही अनोखा काल कहा जाता है। बाल्यावस्था को ही अनोखा काल कहा जाता है, मूर्ति चिंतन की अवस्था कहा जाता है, और खेल की आयु भी बाल्यावस्था को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शैशवावस्था की मुख्य विशेषताएं हैं। शैशवावस्था की मुख्य विशेषताएं हैं शारीरिक विकास में तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी सरकारी ऑप्शन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका सरकारी ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन डी। इसमें विकास में तीव्रता होती है, दूसरों पर निर्भर करता है बच्चा, और अनुकरण द्वारा सीखता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा है? मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है किसने? आपको हमने डेफिनेशन बताई है स्टार्टिंग में। रॉस ने, कोल व ब्रूस ने, एना फ्राइड ने, क्रो एवं क्रो ने। ठीक है, तो मिथ्या परिपक्वता को कहा है, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता किसने कहा है? रॉस ने। ठीक है, ये हमने स्टार्टिंग में आपको बताई थी डेफिनेशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। बाल्यावस्था में पाई जाने वाली प्रवृत्तियां हैं। बाल्यावस्था में पाई जाने वाली प्रवृत्तियां हैं निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति, जिज्ञासा की प्रबलता, रचनात्मक कार्यों में आनंद लेना, उपरोक्त सभी। देखिए, बाल्यावस्था में क्या होता है, इसमें बिना किसी उद्देश्य के बच्चे इधर से उधर घूमते रहते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ को जानने की उनमें उत्सुकता रहती है, और रचनात्मक कार्य में वो आनंद भी लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी है इसका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? शिशु में जन्म के समय पाया जाने वाला संवेग है। जन्म के समय शिशु के अंदर कौन सा संवेग पाया जाता है? भय पाया जाता है, क्रोध पाया जाता है, प्रेम पाई जाती है, या उत्तेजना पाया जाता है? कौन सा संवेग पाया जाता है? जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद शिशु में कौन सा संवेग पाया जाता है? उत्तेजना। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका उत्तेजना डी आपका पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टैनले हॉल ने इस अवस्था को बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था कहा है। किस अवस्था को स्टैनले हॉल ने बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था कहा है? गर्भावस्था को, शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, और किशोरावस्था को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको पता होगा, स्टैनले हॉल ने किसको कहा है? तनाव व तूफान की अवस्था कहा है। ऑप्शन डी, किशोरावस्था को। किशोरावस्था को संघर्ष एवं तनाव व तूफान की अवस्था कहा है। ठीक है, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा है? रॉस ने कहा है। और बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल भी कहा जाता है। अनोखा काल कहा किसने? कोल व ब्रूस ने।
ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस अवस्था को समूह अवस्था या चुस्ती की अवस्था भी कहते हैं। समूह अवस्था कहें या चुस्ती की अवस्था, ठीक है, या गैंग एज कहें, किसको कहा जाता है बताइए आप लोग। तो इसका गैंग एज कहा जाता है बाल्यावस्था को, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही है, बाल्यावस्था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रॉस के अनुसार शैशवावस्था मानी जाती है। शैशवावस्था की एज क्या मानी जाती है, ये भी हम देख लेते हैं। शैशवावस्था की एज, सवाल हम फिर से पढ़ते हैं, आपको बताते हैं। रॉस के अनुसार शैशवावस्था मानी जाती है 1 से 3 वर्ष, 1 से 5 वर्ष, 1 से 4 वर्ष, 1 से 6 वर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1 से 3 वर्ष। शैशवावस्था ने, रॉस ने शैशवावस्था की एज समय कितना माना है, 1 से 3 वर्ष, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किशोरावस्था के विकास के सिद्धांत हैं। त्वरित विकास का सिद्धांत, क्रमशः विकास का सिद्धांत, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं, बताइए। सबसे पहले आपको हम बताते हैं, यहाँ पर किशोरावस्था का पोस्टमार्टम करते हैं। तो सबसे पहले किशोरावस्था को तूफान व संघर्ष का काल किसने कहा है, स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम का स्टेज किसने कहा है, स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम, ये कहा है स्टेनले हॉल ने, ठीक है। वहीं दूसरी चीज़ क्या है, किशोरावस्था को एक डेफिनेशन दी गई है, किशोरावस्था जो है वो शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, ये किसने कहा है, ये डेफिनेशन दी है रॉस ने। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, ये किसने डेफिनेशन दी है, ये परिभाषा दी है रॉस ने, ठीक है। और किशोरावस्था की एज क्या बताई गई है, इसकी एज बताई गई है 13 से 18 वर्ष, ठीक है। किशोरावस्था को ही हम टीन एज कहते हैं, तार्किक चिंतन की अवस्था भी इसी को कहते हैं, प्रबल दबाव व तनाव की अवस्था भी इसी को कहते हैं। इतनी चीज़ें पता हुई आपको। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, उपरोक्त दोनों, ऑप्शन सी। त्वरित विकास का सिद्धांत भी है, क्रमशः विकास का सिद्धांत भी है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था की मुख्य विशेषताएं हैं। किशोरावस्था की मुख्य विशेषताएं हैं काम शक्ति की परिपक्वता, स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना, जीवन दर्शन का निर्माण, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। किशोरावस्था में ये सारी घटनाएं घटती हैं, इसमें काम शक्ति की परिपक्वता भी आती है, स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना भी आती है, जीवन दर्शन का निर्माण भी होता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, सरकारी ऑप्शन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, किशोरावस्था के विकास के सिद्धांत हैं। ये आपका रिपीट हो गया क्वेश्चन, ठीक है। इसके ऑप्शन ए और ऑप्शन बी ये दोनों होंगे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बुद्धि का अधिकतम विकास हुआ माना जाता है। बुद्धि का अधिकतम विकास हुआ माना जाता है किसमें, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, शैशवावस्था में और जन्म से ही। बुद्धि का सबसे अधिक विकास हुआ माना जाता है किशोरावस्था में, ठीक है। किशोरावस्था में सबसे अधिक बुद्धि का विकास माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, रॉस ने मानव विकास को बांटा है, ठीक है। जो रॉस ने मानव विकास को बांटा है कितने भागों में, रॉस ने मानव विकास को 4 भागों में बांटा है, 4 भागों में बांटा है, ठीक है। पहला है आपका शैशव, ठीक है। इसकी स्टेज शैशव, इसका समय कितना है, 1 से 3 वर्ष, ठीक है, 1 से 3 वर्ष तक। फिर आता है दूसरे नंबर पर आरंभिक बाल्यावस्था या आरंभिक बाल्यकाल, इसकी एज 3 से 6 वर्ष, ठीक है। उत्तर बाल्यावस्था या उत्तर बाल्यकाल कहें तो उसकी 6 से 12 वर्ष। फिर आता है किशोरावस्था, 12 से 18 वर्ष। तो ये 4 अवस्थाएं दी हैं या इसके विकास को 4 भागों में बांटा है, शैशवावस्था, आरंभिक
बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था, ये 4 स्टेज दिए हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि का अधिकतम विकास हुआ माना जाता है, ये आपका फिर वही रिपीट हो गया, किशोरावस्था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस अवस्था के प्रथम 6 वर्षों में बालक बाद के 12 वर्षों से भी अधिक सीख लेता है। किस अवस्था के प्रथम 6 वर्षों में बालक बाद के 12 वर्षों से अधिक सीख लेता है? ये डेफिनेशन किसने दी थी? ये डेफिनेशन दी थी, हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था। ये डेफिनेशन दी है गैसल ने। ठीक है, गैसल ने कहा है कि जो बालक है वो शैशवावस्था में, मतलब प्रथम के जो 6 वर्ष होते हैं उसमें 12 वर्ष के, जो 12 वर्ष के बाद 6 वर्ष के बाद में 6 वर्ष के बाद के 6 वर्ष के, सॉरी फिर से बताते हैं हम आपको। तो जो इसमें प्रथम 6 वर्ष में बालक बाद के 12 वर्षों से अधिक सीख लेता है, ये दिया है आपको गैसल ने। ये डेफिनेशन किसने दी है? गैसल ने। और इसमें कहा है, और इस किस स्टेज को कहा जाता है? ये कहा जाता है आपको, किसको कहा जाता है बताइए? ये हमने आपको शैशवावस्था में पढ़ाया था, शैशवावस्था में। ठीक है, शैशवावस्था में पढ़ाया था हमने, जिसमें प्रथम 6 वर्षों में बालक बाद के 12 वर्षों से अधिक सीख लेता है, ये होती है शैशवावस्था। इसका राइट आंसर ए है, और ये डेफिनेशन दी है गैसल ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, और अंतिम क्वेश्चन भी यही है आपका। शिक्षा की दृष्टि से मानव विकास का निम्न पक्ष सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। कौन सा ऐसा पक्ष है जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है मानव विकास में? शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष, सामाजिक पक्ष और संवेगात्मक पक्ष। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है आपका मानसिक पक्ष। ठीक है, इसका राइट आंसर बी है, मानसिक पक्ष। और आपके यहाँ तक 25 क्वेश्चन हुए, और ये आपके लिए हमने एक सीरीज चलाई है जिसे आप लोग अपने एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये कि एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है आप लोग अपना क्या होता है इसे अच्छे से तैयार करें। ठीक है, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। यूट्यूब का चैनल है लिमिटलेस नॉलेज। ठीक है, और इसका जो टेलीग्राम चैनल है यहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। ये है आपका लिमिटलेस नॉलेज में EE है। ठीक है, नॉलेज में जो GEE है। ठीक है, आप इसे भी कर लें ज्वाइन, और यहाँ पर आपको सारी वीडियो की PDF भी मिलेगी, वीडियो के लिंक भी मिल जाएंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करते रहें, और हमारे चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करिए। अभी नया चैनल है, और आपके लिए हम अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आएंगे आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से, जो अच्छी होंगी, मतलब कंटेंट उसमें ऐसा देंगे कि आपके एग्ज़ाम में 101% आएगा। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।